पुर्तगाल की नेशनैलिटी 5 साल में, तो जी पुर्तगाल की नेशनैलिटी का नया ला आ गया 10 साल में, तो जी पुर्तगाल की नेशनैलिटी 6 साल में। ये पुर्तगाल के वो टोपी ड्रामे हैं जो अभी तक सॉल्व आउट नहीं हो रहे, और अभी ये अक्टूबर में चला गया और अक्टूबर में नया फैसला होगा हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आप अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आपकी जो फाइल्स है वो एक्सेप्ट तो हो रही हैं, लेकिन अगर ये आने वाला लॉ पास हो जाता है, जैसा कि कल अभी इन्होंने अभी रात को एक नई सोशा छोड़ दिया है कि हम दोबारा से रीचेक करेंगे इस लॉ के बारे में जो शेगा पार्टी ने भी दिया था। और आपको पता होना चाहिए कि शेगा पार्टी ने प्रपोजल दिए थे फैमिली के ऊपर भी कि अगर हमारे पास टीआरसी कार्ड होता है तो हम अपनी फैमिली को भी नहीं बुला सकते। और सेकंड इन्होंने कहा था जो हम पासपोर्ट मतलब कि नेशनैलिटी लेते हैं, अप्लाई करते हैं पुर्तगीसी, तो वो पासपोर्ट भी 5 साल की बजाय 10 साल पे चला जाना चाहिए टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो शेगा पार्टी है, जो अंद्रे वेंतुरा है, जो मेन हेड है, ठीक है। अंद्रे वेंतुरा का नाम मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी का नाम याद हो या ना हो सानू, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम याद हो ना हो, लेकिन पुर्तगाल में रहने वालों को अंद्रे वेंतुरा का नाम बखूबी याद है, क्योंकि जनाब इसी ने सब लोगों की नींदें खराब की हुई हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन एनीवे अंद्रे वेंतुरा आई थिंक इज अ नाइस पर्सन, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे लेके आना चाहता है कि वो चाहता है कि यार यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स है ना, उनकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। मतलब कि ये जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया, वो तो सीधा सीधा ऐसा ही बोलता है। तो उसके माइंड में है कि अगर इमिग्रेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे तो हमारा कंट्री और अच्छे से चल पाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है और जो हालात हैं वो सबको पता है कि एक कंट्री को चलाने के लिए और पुर्तगाल जैसे कंट्री को चलाने के लिए इमिग्रेंट्स का, जिनमें मैं हूँ, आप हो और बहुत सारे लोग हैं, ब्राज़ील के लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, एशियन तो हमें हैं ही, लेकिन मोज़म्बिक, अंगोला, दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं जो यहाँ पे टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, तो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इवन जो यहाँ के लोकल इंसान हैं, जो पुर्तगीसी हैं, हम लोग उनसे भी ज़्यादा और अच्छा टैक्स पे करते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आएंगे ही नहीं, टैक्स ही पे नहीं करेंगे और इतनी ज़्यादा सख्तियाँ होती चली जाएंगी, तो फिर लोगों का आना यहाँ पे ऑलमोस्ट बंद ही हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, पुर्तगाल में जनाब टैक्स की जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो गवर्नमेंट को बहुत भारी नुकसान होगा, लेकिन ये चीज़ जो से अंद्रे वेंतुरा को फिलहाल समझ में नहीं आ रही, लेकिन इट टेक्स टाइम। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको पता चले कि यार इमिग्रेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। तो अभी हुकूमत ने ये कहा है कि जो शेगा पार्टी ने अपना प्रपोजल दिया था कि नेशनैलिटी को 10 साल में ले जाएं, वो इसको दोबारा से रीचेक करेगी। तो मैं तो कहता हूँ यार 10 साल के बजाय अभी 15 साल पे कर दें, लेकिन इसको कर दें, क्योंकि ये क्या है, कभी कहते हैं हमने रिजेक्ट कर दिया, कभी पास कर दिया, फिर अगले महीने ऐसे हम लोगों का भी टाइम ज़ाया होता है और हमारे पैसे ज़ाया होते हैं। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वकीलों को, क्योंकि हम लोग वकीलों के पास जाते हैं, लोग वकील के पास जाके अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, तो ये एक सीधा सीधा समझ लें हम अपने पैसों को खड्डों में फेंक रहे हैं। क्योंकि हमें पता भी है कि अभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा श्योर नहीं है, यकीन नहीं है हमें कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और तो वकील आप लोगों से पैसे भी ले रहे हैं, और बाद में अगर ये लॉ 6 साल पे या 10 साल पे चला गया तो वकील लोग आपको यही कहेंगे कि हाँ भाई हमने तो आपको कहा था कि मामला 50-50 है, तो इस वजह से हमारे पैसे ज़ाया हो गए। तो मैं आपको क्या रेकमेंड करूँगा, अगर आप पुर्तगाल में अभी भी नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहते हो तो आप आज के आज ही करो किसी भी तरह, लेकिन खुद से करो। आप चाहे आउट ऑफ लिस्बन में चले जाओ, अभी आप ब्रागा में तो नहीं कर सकते क्योंकि ब्रागा में वो नेशनैलिटी का प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे आउट ऑफ लिस्बन में कहीं ना कहीं जाके आप अपनी नेशनैलिटी सबमिट कर सकते हैं। और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप अभी कोई भी वकील ना करो। क्योंकि अगर आपने वकील किया और बाद में ये लॉ 6 साल की बजाय 10 साल पे चला गया या 5 साल की बजाय 8 साल पे चला गया, तो वकील तो सीधा सीधा उनको मौका मिल जाएगा आप लोगों को ये बात कहने का कि हाँ भाई हमने आपको बोला था मामला श्योर नहीं और 50-50 है, तो हम आपको आपके पैसे भी रिटर्न नहीं कर सकते। तो इतने तो वाकई बंदे पैसे लेके वापस नहीं देंगे, वो तो फिर वकील ने। तो इस वजह से आपने नेशनैलिटी अप्लाई कर दी, आप 100 बार करो और आज के आज करो और बिना किसी वकील के करो। क्योंकि अगर ये लॉ समझ ले 20 साल में भी चला जाएगा ना, तो एटलीस्ट आपने जो वकीलों को पैसे देने थे वो तो नहीं दिए होंगे ना, तो आपने खुद करें, क्योंकि हज़ारों लोग खुद करते हैं। क्योंकि अभी आप अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको टीआरसी कार्ड आपका मिला था और आपको 5 साल हो गए हैं, तो आप ऑफिसली अभी अप्लाई करें। ये और कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि यार फाइल लॉक से भी हमारा टाइम स्टार्ट था, तो यार मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा
कि जब आपको टीआरसी कार्ड मिल गया था उसके बाद अगर 5 साल हुए, ऑफ कोर्स आप आज के आज ही अप्लाई करें। और कल को आने वाले दिनों में अगर ये लॉ कहीं पे भी चला जाता है 7 साल 8 साल पे, या अगर 5 साल पे ही रहा, तो इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोसेस में होगे और आपको थोड़ी जल्दी आपका पासपोर्ट नेशनैलिटी भी मिल पाएगी। और अगर ये लॉ 10 साल में चला गया तो फिर भी आपको फ़ायदा होगा कि आप कहोगे कि यार सलमान ने एक अच्छी न्यूज़ बताई थी, एक अच्छी एडवाइस की थी कि यार ये प्रोसेस करना है तो हमें बगैर वकील के करना है, क्योंकि आपने तो कोई पैसा किसी को देना नहीं है। और मैंने अपने दोस्त का भी, और बहुत सारे इतने ज़्यादा लोग हैं, खुद ही प्रोसेस करते हैं। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मुझे नहीं लगता आपको किसी वकील के पास जाना चाहिए। बाकी अगर ये नेशनैलिटी का लॉ 5 साल की बजाय ऊपर जाएगा तो हो सकता है ये इसको या तो 6 साल पे करें या फिर 8 साल पे करें, लेकिन 10 साल पे ये शायद नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि 10 साल एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता है। क्योंकि इसमें पुर्तगाल को भी पता है कि हम जो पुराने लोग हैं जितनी जल्दी हो सके उनको पासपोर्ट नेशनैलिटी दें, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा रश भी कम हो पाए, क्योंकि पुर्तगाल की गवर्नमेंट को भी पता है कि यहाँ पे पासपोर्ट मिलने के बाद लोग यहाँ पे नहीं टिकते। इससे हमारा तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन पुर्तगाल का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि चलो एक बंदा तो गैब हो गया। और आपको बताता चलो, जो लोग अपनी फैमिली को इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से बुलाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वो बुला सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़्यादती पुर्तगाल की इमिग्रेशन आप लोगों के ऊपर या हम लोगों के ऊपर नहीं कर सकती। क्योंकि ये चीज़ समझ में ही नहीं आती कि यार ये एक बहुत ही ज़्यादा इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी हो जाएगी कि इंसान यहाँ पे रहता है, उसके पास टीआरसी कार्ड आ जाता है, तो वो अपने बीवी बच्चों को तो ऑब्वियसली उसको बुला लेना चाहिए ना। तो इस वजह से ये लॉ आप बिल्कुल फील फ्री हो जाएं, क्योंकि जो फैमिली बुलाने वाला लॉ है ये ऐसे ही रहेगा और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इसके लिए आप चाहें तो कोई भी वकील कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली अपॉइंटमेंट्स बिना वकील के मिलना थोड़ा मुश्किल है और क्वाइट हार्ड है। तो इसके लिए आप चाहें तो कोई भी वकील कर सकते हैं, लेकिन आपकी आईआरएस यहाँ पे मैटर करती है। आपके पास अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, घर का एड्रेस है, मतलब कि घर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या ही बात है, ये आपको प्लस पॉइंट देता है। और अगर आपकी जो आईआरएस है वो 10-11 हज़ार यूरो से प्लस है, तो ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी कभी जिनकी बेसिक सैलरी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है और आईआरएस अगर 8-9 या 10 हज़ार से थोड़ी सी नीचे होती है, तो कभी कभी आइमा और इमिग्रेशन का जो सिस्टम होता है वो आप लोगों को रिजेक्शन भी लगा देता है कि हाँ भाई आपके फंड्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो हम आपको अलाउ नहीं करते कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाएं। क्योंकि जो फैमिली रेनोफिकेशन का सिस्टम है वो चाहता है कि अगर आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप अपनी फैमिली का यहाँ पे गुजारा अच्छे से करवा सकते हो और अपना भी खर्च अच्छे से उठा सकते हो, आपके पास इतने फंड्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल यहाँ पे ऐसी ही चीज़ें हैं। पहले तो ऐसा होता था कि अगर किसी इंसान की 600 यूरो भी सैलरी थी, उसने भी अपनी फैमिली अप्लाई की और उसकी पूरा टब्बर यहाँ पे आ गया। लेकिन आजकल यहाँ पे ऐसा नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं कि कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं। लेकिन अगर 10 हज़ार से प्लस है आपकी आईआरएस, तो आप ज़रूर अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगले 2 से 3 हफ्ते में एक बहुत ही बड़ी अपडेट भी आने वाली है। एक नया चेंज आपको देखने में मिलेगा पुर्तगाली इमिग्रेशन को लेके, तो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और वो जो अपडेट होगी वो हम लोगों के हक में होगी, मतलब कि उससे प्रोसेस थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस।